हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे ग्रे मोल्ड इन स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में। ग्रे मोल्ड इन स्ट्रॉबेरीज़ को बोट्राइटस साइनेरिया ब्लाइट भी बोलते हैं या बोट्राइटस फ्रूट रोट भी बोलते हैं। ग्रे मोल्ड इन स्ट्रॉबेरीज़ या बोट्राइटस जो ब्लाइट है या फ्रूट रोट है, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक फंगल डिजीज़ है जो कि वेट और ह्यूमिड कंडीशंस में देखने को मिलती है। ये टमाटर में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पेटूनियाज, जेरेनियम, बीन्स में, टमाटोज़ में और स्ट्रॉबेरीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली एक फंगस होती है, बोट्राइटस साइनेरिया, उस वजह से होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर डार्क ब्राउन कलर के आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और ये जो यंग बर्ड्स होती हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स होती हैं, उनको अफेक्ट करती है। और जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो क्या होती है, जब इसमें ग्रे मोल्ड होना शुरू होता है तो स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी फ्लावरिंग बर्ड्स होती हैं वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं या ब्लैक कलर की हो जाती हैं और जो बर्ड्स हैं वो ओपन नहीं हो पाती, खिलने से पहले ही उन पे फंगस अटैक कर देती है और ब्राउन और ब्लैक होने के बाद उसमें ग्रे कलर की फंगस लगना शुरू हो जाता है, जैसे आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये पेटल्स को भी अफेक्ट करती है, जो या तो ये बर्ड्स को खुलने नहीं देती और अगर फ्लावर्स ऑलरेडी खिले होते हैं तो उनके पेटल्स को भी ये ऐसे ही ख़राब कर देती है। ब्राउन और ब्लैक कलर के होके सड़ जाते हैं और उसके ऊपर फिर ग्रे फंगस जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये जो है फ्लावर बड से और लीव्स से ये स्टेम को भी इन्वॉल्व कर लेती है। जो स्टेम है वो भी डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की होके गलना शुरू हो जाती है और फिर अल्टीमेटली अगर डिज़ीज़ जो है एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो ये फ्रूट को भी इन्वॉल्व कर लेती है और जो फ्रूट को पूरा सड़ा देती है, गला देती है। उसके ऊपर पूरा फर, ग्रे फर जैसी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे, मेनली जो ये शेड गार्डन्स होते हैं या पॉली हाउस होते हैं तो वेट और ह्यूमिड कंडीशंस में ये वहाँ पे जहाँ पुअर एयर सर्कुलेशन होती है उन जगहों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और जब बारिश होती है तो जब रेन वाटर स्प्लैशिंग होती है, मतलब बारिश का पानी जब स्प्लैश होके दूसरे पौधों पे गिरता है या लीव्स पे गिरता है या अफेक्टेड प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पे गिरता है तो उससे जो ये स्पोर्स हैं ये स्प्रेड होते हैं। तो जो मेन इसका मोड ऑफ स्प्रेड है वो रेन वाटर है या हवा से भी जो इसके फंगस के स्पोर्स हैं ये स्प्रेड होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बर्ड्स हैं उन्हें अफेक्ट करती है। अगर फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को अफेक्ट करती है। बर्ड्स यहाँ तो खिलते ही नहीं हैं और खिलने से पहले ही डार्क ब्राउन या ब्लैक होके सड़ जाते हैं और जो खिले हुए फूल होते हैं वो भी सड़ के गिर जाते हैं और धीरे धीरे उन पे ग्रे कलर के फंगल जो स्पोर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। फिर ये लीव्स को अफेक्ट करती है। लीव्स में पहले धीरे धीरे करके डार्क आपको छोटे छोटे सर्कुलर ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे ये जो स्पॉट्स हैं ये बड़े होने शुरू हो जाते हैं और फिर ये पूरे के पूरा जो लीफ है उसे इन्वॉल्व कर लेते हैं। पूरा का पूरा जो फिर पत्ता है वो ब्राउन या ब्लैक होके गिर जाता है और फिर उसके बाद स्टेम जो है, स्टेम भी हो जाती है, गल जाती है, इसके चपेट में आ जाती है। जैसे ऊपर आप पिक्चर में देख रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी प्लांट की पिक्चर है जिसमें ये ग्रे मोल्ड है। तो पहले लीव्स में जब इसकी स्टार्टिंग होती है लीव्स या बड्स में तो ऐसे डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। सीधे ही आपको ग्रे मोल्ड देखने को नहीं मिलेगी। जो स्टार्टिंग स्टेज होता है डिजीज़ का उसमें आपको ऐसे डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। फिर जब ये डिज़ीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है उसके बाद इसमें जो है वो ग्रे फंगस लगनी शुरू हो जाती है। फिर वो चाहे बड्स हों, लीव्स हों, स्टेम हो या फ्रूट हो, सब पे ऐसे ग्रे कलर की फर जैसी लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो फंगस है ग्रे कलर की होती है, बोट्राइटस साइनेरिया, इस वजह से ही इसको ग्रे मोल्ड बोलते हैं। और इसको फ्रूट रोट भी बोलते हैं, बोट्राइटस ब्लाइट भी बोलते हैं, बोट्राइटस फ्रूट रोट भी बोला जाता है।
तो स्ट्रॉबेरी को ये पूरे चपेट में ले लेती है, पूरे के पूरे फ्रूट को। जैसे ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो पूरा जो फ्रूट है वो ग्रे कलर का हो जाता है। स्ट्रॉबेरी में ये कॉमनली होती है, ऐसे ये ग्रेप्स में या जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने पहले भी बताया, पेटूनियाज वगैरह, टोमेटोज़ में भी हो जाती है। तो ये बहुत ही मतलब एक ये डिवास्टेटिंग डिज़ीज़ है, फंगल डिज़ीज़ है। तो इसको ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी में हम 2 मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेडिसिन्स की पिक्चर मैं ऊपर आपको स्क्रीन में दे दूँगी। और अब बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो फंगस डेवलप होती है ये मेनली पुअर वेंटिलेशन या पुअर एयर सर्कुलेशन की वजह से होती है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम शेड गार्डनिंग कर रहे हैं या पॉली हाउस गार्डनिंग कर रहे हैं या ग्रीन हाउस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें कि 2 प्लांट्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग करेंगे। तो जब एयर सर्कुलेशन प्लांट्स के बीच में प्रॉपर होती रहेगी, प्लांट्स को अच्छे से हवा लगती रहेगी और जो धूप भी लगती रहेगी, तो ये जो फंगस है अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो यही तरीका है इसको प्रिवेंट करने का कि 2 प्लांट्स के बीच में प्रॉपर स्पेस रखें ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर होती रहे और प्लांट्स को अच्छे से धूप लगती रहे, जहाँ की जो रेन वाटर से जो फंगस के स्पोर्स हैं वो भी हवा लगने से, गर्म हवा लगने से सूख जाएं और ख़त्म हो जाएं। और वैसे देखिए, इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर ये इतने एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो यही बोला जाता है कि आप प्लांट को डिस्कार्ड कर दीजिए ताकि जो फंगस है वो दूसरे प्लांट्स में स्प्रेड ना करे। मतलब जो भी अफेक्टेड प्लांट है जिसमें बोट्राइटिस रोट है या ग्रे मोल्ड है, उसे अपने गार्डन से दूर कर दीजिए, दूर फेंक दीजिए या जला दीजिए। तो लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम अपने प्लांट को बिना डिस्कार्ड किए अपने प्लांट को बचाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे सारे स्कोप ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे होम्योपैथी जो है अपना असर दिखाती है। तो इसमें हमें प्लांट को अपने जलाने की या डिस्कार्ड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 मेडिसिन्स की मदद से हम इस फंगस से टोटली छुटकारा पा सकते हैं और हमारा जो प्लांट है वो वापस से हेल्दी हो सकता है। पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस आपको 30 पावर में लेनी है, पिक्चर ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रही है। और दूसरी मेडिसिन है एमोनियम कार्ब, ये भी आपको 30 पावर में लेनी है। कैलकेरिया फॉस 30 पावर में, एमोनियम कार्ब 30 पावर में। इन दोनों मेडिसिन्स को यूज़ कैसे करना है, वही 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट की रूट्स में दे देनी है। तो ये आपको ऑल्टरनेट डेज पे दोनों मेडिसिन यूज़ करनी है। सपोज़ 1 डे या फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट आपने कैलकेरिया फॉस 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके रूट्स में दी। नेक्स्ट डे आप एमोनियम कार्ब की 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट की रूट्स में देंगे। फिर थर्ड डे वापस से कैलकेरिया फॉस देंगे और फोर्थ डे वापस से एमोनियम कार्ब देंगे। तो दोनों मेडिसिन्स की आपको 6 दिन यूज़ करना है। दोनों मेडिसिन्स को मतलब ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करनी है और टोटल 6 एप्लीकेशंस करनी है आपको। 3 एप्लीकेशंस आपको कैलकेरिया फॉस 30 से करनी है और 3 एप्लीकेशंस आपको एमोनियम कार्ब 30 से करनी है ऑल्टरनेट डेज पे। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट बंद कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो भी अफेक्टेड लीव्स या स्टेम है वो झड़ के गिर जाएंगे और जो नए लीव्स या स्टेम्स या फ्रूट्स होंगे वो बिल्कुल हेल्दी आएंगे, फंगस ख़त्म हो। तो ये थी होम्योपैथिक मैनेजमेंट ग्रे मोल्ड इन स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में या बोट्राइटिस फ्रूट रॉट के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।